हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है प्लांट क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन की, जिसका हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज की क्लास हम लोग क्लासिफिकेशन के पार्ट 2 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 25 तक हम लोगों ने कर लिया था। आइए उस ज़बरदस्त क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और 26 से लेकर के आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि जब जाति का नाम वंश के समान होता है तब वह कहलाता है। आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट्स द जेनरिक नेम इट इज़ नोन एज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा टाटोनिम। इसका आंसर हो जाएगा टाटोनिम। इट मीन्स, इनके कहने का मतलब ये है कि जब जीनस और स्पीसीज़ दोनों नामों के प्रत्येक अक्षर समान हो जाते हैं, मतलब टोटली सेम। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि होमो सैपियंस सैपियंस सैपियंस। तो देखिए, सैपियंस इसका जेनरिक नेम भी है और प्लस स्पीसीज तो है ही सैपियंस का। तो ऐसे इसका एग्जाम्पल यही है कि उसको हम लोग बोलते हैं टाटोनिम। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस बहुत ही ज़बरदस्त है और ये क्वेश्चन सभी पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और आने की भरपूर संभावना है टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति संकेत पद को ही दोहराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, लेकिन इसमें पूछने की जो लैंग्वेज है वो बदल गई है कि कोई बॉटनिकल नेम ऐसा है जिसका स्पेसिफिक जो इफिट है, रिपीट्स है, वो एग्जैक्टली जेनरिक नेम के सेम है। तो सेम क्वेश्चन लेकिन पूछने का तरीका अलग, इसलिए वजह से हमने इसको इस सेट में शामिल किया हुआ है। तो उसका क्वेश्चन का आंसर टाटोनिम हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाटोनिम। तो चलिए दोस्तों, आगे का क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप मत करिएगा, वीडियो प्लीज़ पूरा देख करके ही जाइए। जब मूल टाइप सामग्री अनुपलब्ध हो तो इस कार्य के लिए टाइप इलाके से एकत्रित एक नमूने को चुना जाता है। उस नमूने को क्या कहलाता है? दोस्तों, आप लोग पीजी किए हैं या फिर यूजी भी किए हैं, तो आप लोगों ने ये हर्बेरियम वाला ज़रूर किया होगा, क्योंकि उसमें नमूने को बिल्कुल एकत्रित किया जाता है। तो उस विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? होलोटाइप बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि उस नमूने को जो चुना जाता है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हमारा सिन टाइप नमूना। क्या बोलते हैं? सिन टाइप नमूना। ठीक है। क्षेत्र अलग होता है। एक उस क्षेत्र से एकत्रित नमूने में जैसे किसी एक को चुन करके उसका नामकरण कर दिया जाता है, तो ये होता है। चलिए ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हमारा, यह कथन किसने कहा है? जैसे आइसोटाइप जो होता है, एक ही स्थान तथा एक ही तिथि के एक ही संग्रह से लिया गया यक्ष का एक द्विक प्रतिदर्श। देखिए, थोड़ा इसको इंग्लिश में भी हम लोग देख लेंगे में यक्ष किसके लिए रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, बात वही कह रहे हैं कि जो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत नामकरण होता है, तो नामकरण में विभिन्न प्रकार के नमूने भी एकत्रित किए जाते हैं। तो इन्हीं नमूनों को कई प्रकारों में बांटा गया है, मतलब इनको कई भाग में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें आइसोटाइप, होलोटाइप का डुप्लीकेट होता है। तो इस तरीके से, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा होलोटाइप क्वेश्चन। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टीजीटी में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो कृपया इसे ज़रूर देखें। आगे का क्वेश्चन है हमारा कि वर्गीकरण की बेंथम एंड हुकर पद्धति क्या कहलाती है? तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में कर लिया हुआ था कि बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसे हम लोग क्या कहते हैं कि नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या बोलते हैं? नेचुरल क्लासिफिकेशन। बात करें बेंथम एंड हुकर की, तो उन्होंने जो प्राकृतिक क्लासिफिकेशन दिया है, जो नेचुरल सिस्टम दिया है, उसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि उन्होंने जैसे जो स्पर्मेटोफाइटा हैं, जो बीजीय पौधे हैं, उनको कई लक्षणों के आधार पर उनको डिवाइड किया गया है। तो इसमें कई क्लासिफिकेशंस दिए गए, जैसे नेचुरल हो गया, फाइलोजेनेटिक हो गया। तो ये होता है उसमें, तो कई वैज्ञानिकों का नाम होता है, जिसमें
अगर नेचुरल की बात करें तो बेंथम एंड हुकर पहले नंबर पे आते हैं और इन्होंने नेचुरल नियम था। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसमें, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। बेंथम एंड हुकर द्वारा दिया गया वर्गीकरण क्या है? तो अभी हम लोगों ने सीखा, पहला ही क्वेश्चन था हमारा, ये एक प्रकार का नेचुरल क्लासिफिकेशन है जिसे प्राकृतिक भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि बेंथम और हुकर द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण पद्धति, वर्गीकरण जो पद्धति है वो प्राकृतिक है। अभी हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों। चूँकि आप लोग सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन एक दो बार रिपीट हो गया है, तो क्वेश्चन तो वही है लेकिन पूछने का तरीका अलग है, पूछने कई लैंग्वेज से पूछ रहे हैं, इस वजह से इसको इस प्रैक्टिस सेट पे शामिल किया गया है कि मतलब किसी भी तरीके से पूछा जाए, आपका मिस ना होने पाए। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुल कितनी सीरीज हैं? देखिए क्वेश्चन आ गया कि कुल कितनी सीरीज हैं। तो बात करें सीरीज की, बेंथम एंड हुकर के जो उन्होंने स्पर्मेटोफाइटा को डिवाइड किया है, तो उसमें डाइकाटिलिडन्स जो कि जिम्नोस्पर्म तथा मोनोकॉटिलिडन्स में विभाजित किया है। तो इनके द्वारा जो प्रस्तुत वर्गीकरण है, वर्गीकरण में कुल 21 सीरीज हैं। कितने सीरीज हैं? कुल 21 सीरीज हैं। ठीक है, आप क्लास हमारा देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो उसमें देखते हैं, जिसमें से 21 सीरीज में से 14 सीरीज जो है, इनका जो 14 सीरीज है वो डाइकॉट पौधों के लिए है, डाइकॉटिलिडन के लिए, और जो बचे 7 सीरीज हैं वो मोनोकॉट सीरीज के लिए हैं, 7 सीरीज मोनोकॉट के लिए। तो हो गए हमारे टोटल 21 सीरीज। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट करिएगा। बात करें कुछ क्लासिफिकेशन की जो दिया गया है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रस्तुत किया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत ही चर्चित नाम है जिसका नाम है R.H. विट्टेकर ने। R.H. विट्टेकर ने 1969 में ये दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और वो क्लासिफिकेशन कौन कौन से थे? वो थे मोनेरा, उसके बाद फिर प्रोटिस्टा, फिर हो गया हमारा फंजाई, फिर अगला है प्लांटी और एनिमेलिया। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। बात करें कोपलैंड की, तो कोपलैंड ने 4 क्लासिफिकेशन दिया था। कोपलैंड में ये दिया था 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। बात करें अगर और आगे, तो 2 क्लासिफिकेशन भी है। देखिए कुछ नीचे पॉइंट भी दिया गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विट्टेकर ने दिया था, 4 कोपलैंड ने दिया था, थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन हेकल ने दिया था, और जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसे लिनियस ने दिया था। ठीक है, जिसे बाइनॉमिनल नॉमेनक्लेचर भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं दोस्तों, इसको देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण की सर्वगत सबसे छोटी इकाई कौन सी है? दोस्तों वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो हम लोग सब जानते हैं कि सबसे छोटी इकाई हमारी क्या होती है, वो स्पीसीज होती है। सबसे छोटी इकाई स्पीसीज की होती है। बात करते हैं अगर कुछ इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग शुरू कहाँ से करते हैं? सबसे पहले हमारा शुरू होता है डोमेन। डोमेन जो कि जिसे बोलते हैं डोमेन है। फिर उसके बाद है किंगडम। किंगडम के बाद हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग पहले क्या देखेंगे? पहले देखेंगे डोमेन, थोड़ा सा ये हमारा डोमेन हो गया। डोमेन के बाद हम लोग का हो गया किंगडम हो गया। किंगडम के बाद हम लोगों का हो गया आपका फाइलम। फाइलम के बाद क्लास। क्लास के बाद ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस, और सबसे लास्ट में आता है हमारा स्पीसीज। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ये सीरियल वाइज पूरा लिखा गया है, आप इसको भी देखिएगा। किंगडम, ये फाइलम है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। जंतु व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं। जंतु व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि इस व्यवहार को हम लोग ईथोलॉजी कहते हैं। इस व्यवहार को हम लोग ईथोलॉजी कहते हैं। और कुछ बात करें अलग स्टडीज़ की, तो जिसमें है कि कुछ जैसे इसमें ऑप्शन में दिया गया है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हम लोग बात करते हैं
तो उसमें होता है कीटों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब बात करें इकोलॉजी की, इकोलॉजी से तो आप लोग भली भांति परिचित हैं। इसमें जीवों तथा वातावरण व जीवों के परस्पर अंतरक्रिया का अध्ययन किया जाता है, परस्पर इंटरेक्शन होता है बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के। और बात करें एथनोबायोलॉजी की, एथनोबायोलॉजी में व्यक्तियों एवं जीवों तथा वातावरणिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वातावरण के संबंधों का, ठीक है। और इथोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं, जंतु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये रहे दोस्तों आपके बीच में कुछ प्लांट क्लासिफिकेशन के बेहतरीन क्वेश्चंस। और अगली सीरीज में हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के टेस्ट पेपर्स या फिर उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए समझिए कि पूरा रामबाण है और उसको आपको देखना मस्ट है। उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग देखें और उसको पढ़ें, रिवाइज़ करें। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी फर्स्ट की, तो उसमें आप लोग 1 से 25 तक के क्वेश्चन को भी रिवाइज़ करें। और मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग देखिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।